अस्सलाम वालेकुम। आज मैं न्यूज़ देख रहा था, तो 2 चीज़ें जो बड़ी अहम मुझे नज़र आईं और आप लोगों ने भी देखी होंगी न्यूज़ में, जो हॉट टॉपिक चल रहा है हमारे मीडिया में आजकल, वो 2 हैं। एक इन्फ्लेशन यानी महँगाई और दूसरा करंट अकाउंट डेफ़िसिट। तो इस पे 1-2 बातें हैं जो मैं करना चाहूँगा क्योंकि करंट अकाउंट डेफ़िसिट जो होता है, ये तो इस पे तो इमरान खान ने बहुत तनकीद की थी और इनकी हुकूमत पे भी इसलिए तनकीद ज़्यादा की जा रही है कि वो भी जो है गुज़िश्ता हुकूमतों को बड़ी तनकीद का निशाना बनाते थे कि करंट अकाउंट डेफ़िसिट की बेसिस पे। तो अब जब उनकी हुकूमत आई तो उनको चाहिए था कि इसके ऊपर ज़्यादा काम करें। लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है कि इस साल करंट अकाउंट डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा है। अब लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो लास्ट ईयर हम सरप्लस में थे और 12 साल बाद हम सरप्लस में आए थे। लेकिन अब फिर हम डेफ़िसिट में आ गए। तो इसके पीछे रीज़न क्या है और इकोनॉमिक्स क्या कहती है इस बारे में, इसको ज़रा हम देखते हैं। मतलब से स्टार्ट करते हैं कि करंट अकाउंट डेफ़िसिट होता क्या है? करंट अकाउंट डेफ़िसिट तब होता है जब हमारी इम्पोर्ट्स वो ज़्यादा हो जाए हमारी एक्सपोर्ट से। तो यानी हमें जितने पैसे आने हैं, उससे ज़्यादा हमें लोगों को दुनिया को देने हैं। तो इसकी वजह से मतलब हमारे मुल्क से पैसे बाहर जाते हैं। तो ये करंट अकाउंट डेफ़िसिट होता है। अब करंट अकाउंट डेफ़िसिट 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो ये कि हम लग्ज़री आइटम्स इम्पोर्ट कर रहे हों। अगर लग्ज़री आइटम्स इम्पोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर वो नुकसानदेह होता है और उसको उसको बिल्कुल तो उसके ऊपर तनकीद की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लग्ज़री आइटम्स हैं वो वन टाइम यूज़ हैं। एक बंदा खरीदेगा, वो इस्तेमाल करेगा, ख़त्म होगी बात। लेकिन जो कैपिटल गुड्स यानी वो गुड्स जिनकी मदद से दूसरे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं या यानी मशीनरी। अगर हम एक बेसिक उसको एक जगह पे जमा कर लें तो मशीनरी कि जिसकी मदद से हम दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। तो जो कैपिटल गुड्स हैं इनकी इम्पोर्ट इन द लॉन्ग रन बेनिफिशियल होती है। अभी तो अगर हम देखें तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट हमें नज़र आएगा। लेकिन जब हम इसको लॉन्ग रन में देखेंगे तो इन मशीनरी की मदद से कुछ प्रोडक्टिविटी होगी ना, इससे कोई प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो प्रोडक्ट्स हमारे मुल्क में बेचे जाएंगे और फिर एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। तो जब उनको एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो फिर इन द लॉन्ग रन जब हमारी इन कैपिटल गुड्स की कुछ लाइफ होती है 5-7 साल 10 साल, तो उसके अंदर हमें हर साल तो इम्पोर्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो फिर जब उनकी मदद से जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे होंगे उससे हमें फ़ायदा होगा और उसकी वजह से हम सरप्लस में चले जाएंगे। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है अभी, ये एक ग्रोथ का कॉन्सिक्वेंस है। यानी हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रही है, इसकी वजह से इसका एक नुकसान है, इसकी एक कॉस्ट है। अब अगर ग्रोथ हो रही है तो हमें कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, हमें कुछ नुकसान होगा इस ग्रोथ का। वो नुकसान क्या है, वो डिसएडवांटेज ऑफ ग्रोथ क्या है, वो ये है कि हमें करंट अकाउंट डेफिसिट बर्दाश्त करना पड़ेगा इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। और दूसरी बात इन्फ्लेशन। अब अगर हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से ही देखें तो हमें ये पता लगता है कि ग्रोथ ही का कॉन्सिक्वेंस इन्फ्लेशन भी है। यानी ग्रोथ की वजह से अगर 2 डिसएडवांटेज हमें कोट करने पड़ें कि 2 डिसएडवांटेज क्या होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, तो उसमें पहला डिसएडवांटेज होगा करंट अकाउंट डेफिसिट, दूसरा डिसएडवांटेज होगा इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्यों होती है? क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई तो हम अभी बढ़ा नहीं सकते हैं शॉर्ट रन में, वो तो उतनी रहेगी और डिमांड बढ़ जाएगी। तो सप्लाई एंड डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ जाएगी और इस प्राइस के बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसमें भी 2 आगे से पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, एक केनेजियन पॉइंट ऑफ व्यू है और एक क्लासिकल है। अब जो केनेजियंस हैं वो ये कहते हैं कि जब आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम ना कर रही हो, तो उस वक़्त डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस नहीं बढ़ती है। और जब आप और जो क्लासिकल वो है, वो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कहता है कि जैसे-जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई सेम रहे, तो आपकी प्राइस बढ़ेगी। तो अगर हम क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें तो इस वजह से हमारी इन्फ्लेशन की हमें ये वजह समझ आती है कि ग्रोथ ही इसी की वजह है। ग्रोथ ही की वजह से इन्फ्लेशन भी है। अब इन्फ्लेशन का एक और रीज़न वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। वैसे जब उनको ये नज़र आता है कि 5-6 महीने बाद इस कमोडिटी की वैल्यू बढ़ेगी, तो हमें प्रॉफ़िट हो सकता है, तो वो उसको जमा कर लेते हैं अपने पास। उसको ख़रीद के अपने पास स्टोर कर लेते हैं और फिर जब 5-6 महीने बाद क्योंकि उसकी शॉर्टेज हो जाती है, जब वो स्टोर हो गया उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। जब शॉर्टेज हुई तो प्राइस बढ़ेगी। अब जब प्राइस बढ़ेगी तो वो बेचना शुरू कर देंगे हायर प्राइस पे। लेकिन इसकी वजह से नुकसान क्या होता है, इन्फ्लेशन। अब देखें, मुझे जो चीज़ ₹5 की मिल रही थी, जब वो मुझे ₹10 की मिलेगी, तो अगर मैं एक बिज़नेसमैन हूँ तो मैंने अपना प्रॉफ़िट बढ़ाना है। मैं अपना मार्जिन ज़्यादा कर दूँगा चीज़ों पे,
क्योंकि मैंने तो वो अखराजात अपने बिज़नेस से ही पूरे करने हैं ना, तो अल्टीमेटली वो नुकसान वापस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कंज्यूमर पे और ये पूरी इकॉनमी में ये नुकसान चलेगा। तो इसकी वजह से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है उसको फ़ायदा कोई नहीं होगा। मतलब अगर उसने ₹2000 की चीज़ लेके 4000 पे बेची और उसको ये बज़ाहिर ये लगेगा कि उसने ₹2000 ज़्यादा पे बेची, 2000 का फ़ायदा हो गया, लेकिन ये फ़ायदा नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उसको वो 2000 बेनिफिट नहीं होगा। उसके 4000 की जो फ़ेस वैल्यू है यानी उन 4000 की बाइंग पावर जो है वो 2000 जितनी ही रह जाएगी। तो ये एक नुकसान होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी का और इन्फ्लेशन आजकल जो है इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ है और दूसरा जो है ये मसनूई तौर पे जो लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से किया हुआ है। अब वो क्योंकि हमारा माइंडसेट बिज़नेस माइंडसेट है और हम मुसलमान होते हुए भी हम सिर्फ़ अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वजह से हम जब अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं सिर्फ़ इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं तो हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे आते हैं। क्योंकि प्रॉफ़िट लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना चाह रहे हैं। तो जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं तो उसका उनको नुकसान हो रहा है लेकिन उनको पता नहीं है। तो आज की वीडियो को इधर ही कंक्लूड करते हैं और आज हमने 2 चीज़ों के बारे में देखा। पहला करंट अकाउंट डेफ़िसिट और दूसरा इन्फ्लेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।